आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। 25 सितंबर को श्रम दान करने और स्वदेशी भावना से जुड़ने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी अभियान के तहत बाजारों का किया दौरा। कहा, त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक लौटी। हजारीबाग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविर का हुआ आयोजन। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार का यह अभियान महिलाओं को देगा हर संभव मदद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की। रांची समेत 29 मंडलों में 95% ट्रेनें समय पर परिचालित। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक जारी किया येलो अलर्ट। भारी वर्षा के साथ तेज हवा, गरज और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। फिल्म निर्माण और उत्कृष्ट अभिनय के लिए विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए देश के लोगों का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसे एक प्रेरक पहल बताया। यह पहल समेकित जिम्मेदारी और राष्ट्रीय गौरव की भावना दर्शाती है। उन्होंने स्वच्छता उत्सव से लोगों से जुड़ने और 25 सितंबर सुबह 8 बजे श्रम दान करने का आग्रह किया। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी अभियान के तहत बाजारों का दौरा किया और व्यापारियों और आम लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से समाज का हर वर्ग उत्साहित है और त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक लौट आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आम लोगों की चिंता करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं। आम लोगों के रोजमर्रा की चीजों में कैसे बचत हो सके, कैसे उनका घर, उनका परिवार अच्छे ढंग से वो चले, तो क्या पूरा ध्यान रखा है उन्होंने। खास करके ये त्योहार के साथ तो और डबल खुशी के रूप में उनको ये मिला। भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में कल से लागू किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक बड़ा कदम है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके ये सुधार लोगों को काफी राहत प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया है। लोगों को प्रत्यक्ष बचत का लाभ देने के लिए सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर कर कम कर दिए गए हैं, जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसे उत्पादों पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठों पर जीएसटी कर पूरी तरह से हटा दिया गया है। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी गई है, जो पहले 12% वाले स्लैब का हिस्सा था। वहीं रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, डायपर और सिलाई मशीन जैसे अन्य घरेलू जरूरत की चीजों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली निवासी पूजा ने नए जीएसटी सुधारों पर खुशी जताते हुए सरकार के फैसले की सराहना की। मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने रोज की जरूरतों की हमारी चीजें जो भी सस्ती हुई हैं उससे हमें बहुत राहत मिली है। और त्योहार भी आने हैं तो उसमें भी हमारे बजट पर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा हम लोगों को, और इसलिए हम मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जीएसटी परिषद का यह निर्णय सीधे तौर पर परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम कर रहा है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाकर उन्हें मजबूत करेगा। शिवांग के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं स्वास्थ्य जांच कराने पहुंची। शिविर में स्वास्थ्य जांच के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम महिलाओं को हर संभव मदद पहुँचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जो शिविर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि समय समय पर जिसको कुछ नहीं भी है वो आता है, और अगर यहाँ पर उसको मिल जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, सरकार का रेगुलर प्रोसेस का चीज है, चलते रहता है। और अभी यहाँ पर आयोजित है 2 तारीख तक का पूरा प्रोग्राम है, चल रहा है। हम सभी लोग से आग्रह करेंगे कि आए और इस शिविर का जो है लाभ उठाएं। झारखंड में टीएसपीसी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर नगीना को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया। नगीना के खिलाफ यूपी में भी नक्सल और आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस प्रवक्ता माइकल राज ने बताया कि पलामू में बीते दिनों हुई मुठभेड़ में नगीना फरार हो गया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली और छठ पर्व के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये विशेष रेलगाड़ियां 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच चलाएंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे के 29 मंडलों में रेल संचालन में 95% गाड़ियां समय के अनुसार चल रही हैं। इन मंडलों में रांची, मालदा, नागपुर, कोटा, जयपुर, राजकोट, बीकानेर और अहमदाबाद शामिल हैं। राजधानी रांची में ईडी की टीम ने जमीन घोटाले मामले में आज कई ठिकानों पर छापेमारी की। कांके रिजॉर्ट के संचालक के यहां कई महत्वपूर्ण कागजात और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसे गिनने के लिए नोट काउंटिंग मशीन भी मंगाई गई। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट में DMFT फंड की राशि से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जिले में DMFT की राशि से विभिन्न कार्य किया जा रहा है। अस्पताल, स्कूल भवन से लेकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आस्था के केंद्र आदि के जीर्णोद्धार का भी काम इस राशि से किया जा रहा है। इस कड़ी में जिले के पोड़ियाहाट प्रखंड के समीप मुख्य बाजार में DMFT से मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से मल्टी कॉम्प्लेक्स भवन का निर्माण किया जाएगा। कार्य की स्वीकृति उपायुक्त स्तर से दे दी गई है। मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में कार्यक्रम के लिए बड़ा हॉल, पब्लिक लाइब्रेरी के साथ साथ जिम खाना भी होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा, गरज और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। हैदराबाद में 26 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाली 17वीं राष्ट्रीय अंडर-12 मिनी हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए शिवम उरांव, प्रेम मुंडा और अभय मुंडा का चयन हुआ। चयन 17 अगस्त को टाटा में आयोजित ओपन चयन ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। 25 सितंबर को श्रम दान करने और स्वदेशी भावना से जुड़ने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में GST बचत उत्सव और स्वदेशी अभियान के तहत बाजारों का किया दौरा। कहा, त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक लौटी। हजारीबाग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविर का हुआ आयोजन। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार का यह अभियान महिलाओं को देगा हर संभव मदद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की। रांची समेत 29 मंडलों में 95% ट्रेनें समय पर परिचालित।
और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक जारी किया येलो अलर्ट। भारी वर्षा के साथ तेज हवा, गरज और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।